चलिए अभी हमने क्या कहा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में जब हु, विच, व्हेन या व्हाट का जब प्रयोग करते हैं तो उसका क्या होगा, वाक्य के शुरू में होगा और अंत में हम क्या प्रयोग करते हैं, क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। तीसरा पॉइंट कहता है कि जब आप ये सभी वर्ड का उच्चारण करेंगे तब उसका उच्चारण क से शुरू होगा। आप देख सकते हैं हु माने कौन, क से उच्चारण हुआ, विच माने क्या होता है, कैसा, किसका होता है, ठीक है। तो यहां भी क, भेन मने भी कब का से शुरू हुआ, व्हाट मने क्या, जब भी आपका क्या हुआ, क से ही स्टार्ट हुआ ना। तो हमने यहाँ पे कहा कि इसका उच्चारण किससे होगा, इसका उच्चारण क से शुरू होगा। ये आपका मेन 3 पॉइंट है इंट्रोगेटिव पहचानने का। क्लियर है, यहां तक तो कुछ है नहीं, बचपन से घिसा पीटा है जो पढ़ते आ रहे हैं। चलिए कहीं से कुछ नहीं। अब मेरा कहता है यूज ऑफ हु, whom और हुज, ये 3 चीज का प्रयोग अभी बताएंगे, ठीक है। तो हु माने क्या होता है, हुम माने किसको और हुज माने किसका, चलिए ठीक है। तो अब मुझे ये बताइए कब हम हु का प्रयोग करेंगे, कब हम हुम का प्रयोग करेंगे और कब हम हुज का प्रयोग करेंगे। देखिए आप लोग एक छोटा सा मिस्टेक करते हैं सभी के लिए, आप लोग जो सेंटेंस जो बोलते हैं दिमाग में आया बोल दो, ये चीज कभी नहीं होना चाहिए कहीं पे भी। चाहे आप दोस्तों के साथ बैठ के बात कर रहे हो, चाहे आप किसी टीचर के सामने बैठ के बात कर रहे हो या कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, पहले बोलने से पहले उसको सोचिए कि क्या जो बोल रहे हैं वो सही में है या गलत है, कहीं इसका कोई निगेटिव प्रभाव तो नहीं पड़ने जा रहा है, क्योंकि वो निगेटिव प्रभाव आपके सामने वाले पे नहीं पड़ेगा, वो उल्टा आप ही पे गिरता है। समझ में आ गया, जिस तरह से आप किसी के ऊपर उंगली करते हैं तो उंगली करने वाले को आपने सिर्फ एक उंगली दिखाया, क्लियर है, लेकिन 3 उंगली आपके तरफ होता है। हाँ, तो सबसे बड़ा दोषी, उससे ज्यादा दोषी हम लोग खुद होते हैं, क्लियर है। तो ये है। अब बताइए हु का प्रयोग आपने बोला किसी का पता करने के लिए, तो किसी का कैसे पता करेंगे, हु आर यू, ठीक है। तो इस सेंटेंस से मुझे ये बताइए कि क्या पता चला आपको, हु आर यू का मतलब, हु का प्रयोग सब्जेक्ट को पता करने के लिए, हु आर यू तुम कौन हो, हु आर दीज बॉयज। चलिए दूसरा प्रयोग, हु समझ में आ गया सबको जी कि नहीं आया। चलिए दूसरा है आपका हुम। जैसे एग्जाम्पल में अगर इसका लिखा जाए, whom has he invited। अब मुझे बताइए ही जो है सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट होगा, क्यों, क्योंकि ये देखिए ये क्या है आपका वर्ब है, अब वर्ब के ठीक
पहले आया है इसलिए ये सब्जेक्ट कहलाया। क्लियर हो गया। अब जब ये सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट इसमें है नहीं है ना, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि whom जो है किसका पता लगाता है, ये पता लगाता है आपको ऑब्जेक्ट का। हाँ तो ये वर्ब है ना, तो ये आप जानते हैं कि जब भी हम WH का प्रयोग करते हैं तो उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, तब सब्जेक्ट, तब मेन वर्ब। यहाँ पे ये है जो है आपका हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हुआ है, मेन वर्ब के रूप में यूज नहीं हुआ। लेकिन इससे पहले जो मैंने लिखा था जैसे हु आर दीज बॉयज, ठीक है, तब यहाँ पे ये जो आर है मेन वर्ब के रूप में यूज हुआ, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पे यूज नहीं हुआ है। देखने में तो लगेगा कि हेल्पिंग वर्ब है लेकिन ये हो गया मेन वर्ब के रूप। समझ में आ गया। चलिए, तो होम का प्रयोग किस लिए करते हैं? होम का, हाँ, होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता करने के लिए किया जाता है। लिखिए। अब बता, ये क्या है? सब्जेक्ट है ही। सब्जेक्ट कौन होगा? सब्जेक्ट का मतलब क्या हुआ सो बताइए पहले हमको। कर्ता होता क्या है हम ये पूछे। हाँ, कर्ता का मतलब जिसके द्वारा कोई काम किया गया हो उसी को कहते हैं सब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि उसे इनवाइट किसने किया, कौन है ऐसा जिसने इनवाइट उसको किया। ठीक है, तो ये इनवाइट जो है इसका फल किस पे पड़ रहा है, ये देखिए तो इस हिम पे, हुम पे, हुम पे पड़ रहा है ना। इनवाइट जो है किसी किया, ये भर्व है, भर्व का परिणाम किस पे पड़ा, होम पे पड़ा। और जब भर्व यानी कि क्रिया का प्रभाव किसी पर पड़ता है तो वही आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। समझ में आ गया। चलिए, तो होम समझ में आ गया, तो होम का क्या लिखेंगे? होम का प्रयोग ऑब्जेक्ट का पता कर लगाने के लिए। एग्जाम्पल लिख लीजिए। अब लास्ट वन बचा आपका हुज। तो हुज है क्या? हुज का मतलब होता है किसका। क्लियर है। तो यहाँ पे कहा जाता है कि हुज का प्रयोग हम तब करते हैं जब मुझे किसी के मालिक का पता करना हो। मालिक का मतलब क्या होगा सो बताइए। मालिक का मतलब क्या होता है? क्या? राजा? ऐसा थोड़े ना। माल, हाँ, मास्टर नहीं होगा, ऑनर होगा। हाँ चलो कुछ हद तक ठीक है। और कोई? क्या? ऑनर का हिंदी चालक होता है। संचालक। सही बात है, संचालक होता है। संचालक होता क्या है सो बताइए। हम मालिक का मतलब पूछ रहे हैं आपसे, एग्जाम्पल नहीं पूछ रहे हैं। मालिक का अर्थ आप कैसे, मान लीजिए छोटा बच्चा कोई आया, मान लो हम छोटा बच्चा है, हम आपसे पूछे मालिक का मतलब बताइए, तो बताइए कैसे समझाइएगा हमको। चलिए, तो हुज का प्रयोग जो है, हुज का प्रयोग मालिक का पता करके, हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए। चलिए लिख लीजिए। देखिए, आप लोग इतने समझदार हो चुके हैं कि अगर आपके घर में कहीं शोरगुल है तो खुद माइक ऑफ कर दें। लोग बार बार बोले तो बेइज्जती महसूस होना चाहिए खुद को।
चलिए लिखिए, हुज का प्रयोग मालिक का पता करने के लिए, जैसे हम लोग लिखते हैं हुज इज दैट कार, ठीक है, या कभी कभी लिखते हैं हुज पेन इज दिस। दोनों में हम मालिक का पता कर रहे हैं। मालिक का मतलब कि जो कार है उस किसका है, मतलब उस अधिकार पे। ऐसा तो नहीं है कि आप मार्केट गए, कोई कार खड़ा है, आपका मन किया उठा के लेके चले आए, नहीं ना। आप पहले उठाने से भी पहले कम से कम इधर उधर देखते हैं कि कहीं इसका कोई मालिक तो नहीं है, तभी आप चोरी करते हैं, अदरवाइज ऐसे चोरी नहीं होगा। तो जब आप इधर उधर देख करके हम कुछ पता किए, मतलब कि इस कार के मालिक का पता कर। यूज ऑफ हु, हुम, हुज, तीनों समझ में आ गया। अब 8 बजे वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम वॉइस पढ़ाए थे। वॉइस में आपको हु का स्ट्रक्चर हमने बताया था, ठीक है। जब हु एक्टिव में रहता है और इसको जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो हु को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सो बताइए। हाँ, कॉपी नहीं, हु नहीं, हम हु को, हम एक मिनट, मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं आपसे पूछा, मैं सिर्फ ये कहा अगर हु एक्टिव वॉइस में है तो उसका पैसिव वॉइस क्या बनेगा, हु का पैसिव वॉइस बाई होम, ठीक है। ये चीज होता है, हु का पैसिव होता है आपका बाई होम। सिर्फ 8 बजे वाला को पता है। अब इसी से एक रूल यहाँ पे क्रिएट होता है कि अब देखिए क्या रूल है कि अगर कोई प्रीपोजिशन किसी भी इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के पहले अगर प्रीपोजिशन हो तो उसके साथ हम whom का प्रयोग करेंगे, who का प्रयोग नहीं होगा। समझ में आ गया। तो यहां पे मेरा नेक्स्ट रूल, अब मेन रूल यहां पे पहला कहलाता है, पहला नहीं दूसरा कहिए, पहला तो आपका यूज ऑफ हु वाला हो गया। यहां पे कहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रीपोजिशन प्लस whom का प्रयोग करते हैं, का प्रयोग करते हैं, ना कि who का। समझ में आ गया। तो एग्जाम्पल में हम यहां पे लिखते हैं, जैसे बाय, क्या चीज, नहीं वीडियो नहीं रुक रहा, तुम्हारे यहाँ शायद नेटवर्क प्रॉब्लम है मिश्रा जी। आपका जब आवाज कुछ भी बोलते हैं तो वही कट के आ रहा है मेरे पास। बाय whom was the रामायण written, ठीक है। तब यहाँ पे कभी कभी कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि यहाँ पे हम बाई हु के रूप में अगर प्रयोग कर दें तो क्या दिक्कत है, जबकि ये गलत होता है। कहता है कि यहाँ पे हुम का प्रयोग होगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हम हु का प्रयोग, ठीक है, हु वॉज रिटन रामायण, तो इसका लिखने का तरीका, और एक मिनट सॉरी क्या बोल दिए, हाँ, अगर हु चाहते हैं और प्रीपोजिशन भी चाहते हैं कि प्रीपोजिशन भी हो और हु भी हो, तो उसका स्ट्रक्चर कुछ अलग तरीके से बनता है। वो ऐसे बनता है, हु वॉज द रामायण रिटन बाई। तब यहाँ पे कहता है कि हु के साथ हम प्रीपोजिशन का प्रयोग कभी नहीं करें, क्योंकि हमने रूल में ही लिख दिया है कि नहीं। तो कहा कि प्रीपोजिशन अगर आपको इच्छा ज्यादा है कि प्रीपोजिशन हम प्रयोग करें तो वाक्य के सबसे अंत में जाकर के आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये लिख लीजिए आपका रूल नंबर 2। ये हुआ पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आपका यहाँ पे देते हैं, टू whom was
सी टॉकिंग। चलिए लिख लीजिए। अब जरा सा इसी में अगर लिखने का इच्छा है ऐसा, तो हम आपको यहीं पे रूल में हम बता दिए हैं ये वाला, ठीक है, कि अगर वर्ब के बाद अगर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, वर्ब के बाद अगर हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तब हम whom का प्रयोग ना करके किसका प्रयोग करेंगे, whom का प्रयोग करेंगे। चलिए, तो नोट में अगर लिखना है तो लिख सकते हैं, नहीं तो आप लोग को समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं।